बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिला है बड़ा तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी हुई है। डीए 50% से बढ़कर अब 53% हो गया है। सोर्सेस के हवाले से ये खबर है। रबी फसलों के लिए एमएसपी को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। कोस्टल शिपिंग बिल को 2024 की मंजूरी भी मिल गई है। गेहूं की एमएसपी में 150 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी है। साथ ही आपको बता दें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा है क्योंकि 3% की डीए में बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि पहले जो डीए 50% था अब उससे बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। तो ये बड़ा तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का। हालांकि जब ये बैठक चल रही थी, बैठक में कई बार इस पर लेकर मंथन भी हो चुका है। इसके पहले भी कई दफे बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर मंथन हुआ। 3 से 4% की बढ़ोतरी का अनुमान था और अब ये बड़ी जानकारी है, डीए में बढ़ोतरी कर दी गई है 3% की। पहले महंगाई भत्ता यानी कि डीए 50% था, जो कि अब बढ़कर 53% हो गया है। रबी फसलों के लिए भी एमएसपी को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कोस्टल शिपिंग बिल 2024 को भी मंजूरी मिल गई है। गेहूं की एमएसपी में 150 रुपए प्रति क्विंटल का भी इजाफा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी है। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। दरअसल आज कैबिनेट की ये बैठक हुई और इस बैठक में कई सारे अहम फैसले लिए गए। तो केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने यह बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक हुई और अक्षय इस बीच फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अक्षय, 50% से बढ़ाकर अब जो महंगाई भत्ता है वो 53% कर दिया गया है। बड़ा तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों को। हालांकि इसके पहले कई दफे की बैठक हुई, कई दफे की बैठक के बाद मंथन इस पर हुआ और अब फाइनली ये बड़ा तोहफा मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को। से कहा जा सकता है कि बड़ा तोहफा है और काफी दिनों से ये कवायद चल रही थी कि किस बैठक में ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन अंततः खबर आ रही है कि कैबिनेट ने ये फैसला ले लिया है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके डीए को 50% बढ़ा करके 53% किया जाए। आज 3% की बढ़ोतरी की गई है, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, तो ये माना जा रहा है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अश्विनी वैष्णव पूरे मामले की जानकारी देंगे। लेकिन जिस तरह से 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं वर्तमान में, वो लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ जो पेंशनर हैं लगभग 67 से 68 लाख लोग, वो भी इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। तो एक बड़ा फैसला है और त्योहारों के समीप इस तरह का फैसला दिवाली के रूप में बोनस देना, उससे पहले रेल को इस तरह का डीए दिया जा चुका है। इसका शिपिंग एंड पोर्ट के कर्मचारियों को काफी अहम फैसला है। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा है। इसके अलावा इस बैठक में और कौन कौन से बड़े निर्णय लिए गए हैं? देखिए, कहा जा रहा है कि शिपिंग बिल को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि शिपिंग बिल को लेकर के कुछ दिन पहले शिपिंग के जो पोर्ट के कर्मचारी हैं उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर के आवाज उठाई थी, उनको भी फायदा दिया गया है। शिपिंग बिल कहा जा रहा है कि उसको मंजूरी दी गई है। कोस्टल शिपिंग बिल नाम जाना जाएगा 2024। इसके अलावा रबी फसलों के लिए एमएसपी की भी कुछ मंजूरी दी गई है। ये कहा जा रहा है कि गेहूं की एमएसपी में लगभग 150 रुपए की बढ़ोतरी की जा सकती है। फिलहाल हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा कि किस तरह से फैसले लिए गए हैं। लेकिन जो मोटा मोटी अभी तक डिसीजन आए हैं वो 3-4 प्रमुख रूप से आए हैं। एक तो रबी फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाई गई है। गेहूं के खास करके जो एमएसपी है उसकी 150 रुपए क्विंटल बढ़ाई गई है और इसके अलावा कोस्टल शिपिंग बिल को मंजूरी और डीए जो केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता है वो लगभग 30% बढ़ा दिया गया है। ऐसी खबरें कैबिनेट के मीटिंग से निकल कर बाहर आ रही हैं। जी, क्योंकि अक्षय, जब मोदी सरकार का जिस दिन से गठन हुआ है, नई सरकार जब से बनी है तभी से, हालांकि जब सरकार नहीं भी बनी थी तब भी पीएम मोदी इस बात का जिक्र करते थे कि डे 1 से हमारा पूरा खाका तैयार है और उसी रोड मैप पर हमें आगे बढ़ना है। और अब कहीं ना कहीं नतीजा भी उसका देखने को मिल रहा है अक्षय। और देखिए, जब 2024 चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे थे, उन्होंने 100 दिन का खाका तैयार किया था कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है और उसको लेकर के जब सरकार गठन हुआ, एनडीए की सरकार बनी और उसके बाद लगातार फैसले जनहित में लिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि किसानों के लिए लगभग 1 लाख से ज्यादा का जो अभी कुछ दिन पहले ही एक योजना लॉन्च की गई, जो औषधि के बिंदु को करके एक योजना लॉन्च की गई।
लगातार कोशिश सरकार की रही है कि जनहित की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किया जा सके। मेट्रो रेल कारपोरेशन जो रहा है चेन्नई, उसको मेट्रो 2 की चेन्नई के लिए उसकी मंजूरी दी गई। इसके अलावा रेलवे के सुदृढ़ीकरण के लिए भी मंजूरी लगातार दी गई है। कुछ दिन पहले किसानों के हितों के लिए लगभग किस तरह से आगे आने वाले समय में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाना है और किस तरह से फसलों को डबल किया जा सकता है, इनकम किया जा सकता है किसानों का, उसके लिए तमाम योजनाएं लॉन्च की गई हैं। और ये माना जा रहा है कि आज के कैबिनेट के फैसले में जिस तरह से मंजूरी मिली है वो आने वाले समय में न सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएगा, बल्कि लोगों को भी जो मोदी सरकार ने वादे किए थे उस पे एक तरफ से मुहर लगाने का काम करती हुई दिखाई दे रही है। जी, क्योंकि अक्षय, पीएम मोदी अपने हर संबोधन में, आपने भी सुना होगा, 4 जातियों का जिक्र करते हैं: ज्ञान, गरीब, अन्नदाता, युवा, महिला। हर तरीके से पीएम मोदी जो भी निर्णय ले रहे हैं, एक एक जाति का जिसका जिक्र पीएम मोदी करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए इसमें भी किसानों से जुड़ा हुआ ये बड़ा फैसला लिया है। और जब इस कैबिनेट का गठन हुआ था, नई कैबिनेट का, तब भी जो पहला फैसला था वो किसानों के लिए ही लिया गया था। बिल्कुल, आपने देखा ही होगा कि जिस तरह से किसान कल्याण के लिए लगातार सरकार योजनाएं लागू करती रही है और जो फसल बीमा की बात रही हो, जिस तरह से किसानों के खाते में सीधी जो बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं 6,000 रुपए, उसकी बात रही हो। कुछ दिन पहले वो किसानों के खाते में 6,000 रुपए की किस्त भेजी गई है। तमाम ऐसे योजनाएं रही हैं जिससे कि मोदी सरकार लगातार लोगों को लाभान्वित करते रही है। और इसी के कड़ी में ये माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दे दिया गया है। कुछ दिन पहले रेलवे के कर्मचारियों को बोनस दिया गया था। अब ये माना जा रहा है कि जो रबी फसलों के लिए 150 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी की जा रही है, वो भी किसानों के लिए तोहफे से कम नहीं है। तो कह सकते हैं कि कल्याणकारी हितों के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास करती रही है और उसमें से एक बड़ा कदम आज भी लिया गया है। 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। अश्विनी वैष्णव कैबिनेट में हुए डिसीजंस को, ये फैसले हुए हैं, उसकी पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। और ये माना जा रहा है कि कुछ और योजनाएं भी उसमें जुड़ सकती हैं, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि लगभग 49 लाख और 67 लाख, लगभग 1.25 लाख लोगों के आसपास तो मोदी सरकार ने 1.25 करोड़, माफ कीजिएगा, 1.25 करोड़ को तो सीधे आज लाभ मिल रहा है। इसके अलावा जो लाखों किसान हैं उनको भी लाभ मिलने जा रहा है। ठीक है अक्षय, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।